अल्लाह के रसूल से किसी ने पूछा, एक सहाबी ने, एक औरत ने, सहाबिया ने, अय अल्लाह के नबी, मैं जिस घर में रहती हूं मेरा देवर भी उसमें रहता है, और अईतल हमवा, क्या मैं देवर से भी पर्दा करूं? और सुनो नबी ने जवाब क्या दिया, और अईतल हमवा, क्या मैं देवर से भी पर्दा करूं? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, देवर से? देवर से पूछ रही हो? छोटे भाई की बीवी, यानी छोटे भाई, शौहर के छोटे भाई से ना, क्या? हाँ। तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा, हमउल मौत, अरे वो तो मौत है। और नबी ने क्या जवाब दिया, तुम ये पूछ रही हो क्या देवर से भी पर्दा करूं? हाँ हाँ, वो तो मौत है। मौत का मतलब समझ रहे हो? मोहल्ले के कुछ लोगों से अगर बेपर्दगी हो जाए तो चलेगा, चलते चलते रास्ते में जा रही हो, गांव का कोई आदमी तुम्हें देख लिया, एक नजर जल्दी से पर्दा गिरा लिया, चलेगा। थोड़ी बहुत बेपर्दगी दूसरे लोगों से हो जाए चलेगी, लेकिन देवर से बिल्कुल नहीं। अलहमुल मौत, देवर तो मौत है भाभी के लिए, देवर तो मौत है भाभी के लिए। ये हदीस जब मैं पढ़ता था तो बहुत से लोग कहते थे, मौलाना आजकल जॉइंट फैमिली है, लोग ऐसे रहते वैसे रहते, कैसे हो पाएगा? लेकिन इसका नुकसान मैंने उस वक्त देखा जब एक बार मैं सऊदी के सफर पर गया था, और वहां यह हादसा जब मुझे लोगों ने बताया तो बड़ा अजीब लगा कि अल्लाह के रसूल ने जो देवर भाभी का पर्दा बताया वो कितना सटीक और कितना सही है। वहां एक अजीब किस्सा सुनने में आया मेरे जद्दा का, कि जद्दा में भोपाल का एक आदमी टैक्सी ड्राइवर था, दोनों भाई वहां पर टैक्सी चलाते थे, एक भाई रात में एक भाई दिन में। और भोपाल का यह आदमी फैमिली के साथ रहता था, छोटे भाई की शादी नहीं हुई थी, 8 साल 10 साल 15 साल का अरसा गुजर गया। इस आदमी के 4 बच्चे भी वहां पैदा हुए। एक मर्तबा यह शख्स किसी कस्टमर की तलाश में जद्दा में बैठा हुआ था अपनी टैक्सी पर, कि एक औरत आती है, उसका पेट बड़ा था, उसके पेट में हमल था, बच्चा था, और आकर कहती है, एक्सक्यूज मी। इसने कहा जी क्या बात? देखिए मुझे बहुत तेज पेट में दर्द हो रहा है, ये करीब में जो हॉस्पिटल है जल्दी ले चलिए, मेरी डिलीवरी का वक्त करीब है। उसने कहा आओ बैठो। टैक्सी खोली और बिठा लिया और जल्दी से ले गया, और हॉस्पिटल में उसने सोचा चलो, उसने हाथ पकड़कर हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया, और वहां स्टाफ ने फौरन इस औरत को लिया और जल्दी से अंदर ले गए। उसने सोचा ये उसका आदमी होगा, उससे लिखा पढ़ी कराई, कहां से आए हो, कैसे आए हो, क्या हो, कहां, फोन नंबर, मोबाइल नंबर। उसने कहा अरे मुझे तो उससे पैसे लेना थे टैक्सी के। अंदर से चेकिंग होके आवाज आई, तो इससे कह दिया उसको तो 3-4 दिन यहां एडमिट रहना पड़ेगा, क्योंकि डिलीवरी कभी भी हो सकती है, रात में भी। फिर भी एक नॉर्मल हो गई तो ठीक, ऑपरेशन हुआ तो 3-4 दिन 5-6 दिन रखना पड़ेगा। इसने सोचा कि चलो यार 2-3 दिन में कभी यहां से निकलेंगे फिर ले लेंगे इससे पैसे, अभी तो वो बेचारी परेशान है, उसके साथ कोई है भी नहीं। ये अपना टैक्सी उठाकर चल दिया, पूरा दिन टैक्सी चला के रात में घर पहुंचा, रात भर सोया। रात में इसका छोटा भाई टैक्सी चलाता, वो टैक्सी चलाता था, ये दिन में टैक्सी चलाता था। तो जब ये सुबह फजर की नमाज पढ़ने उठा, नमाज पढ़ के आया, इसकी बीवी ने इसको चाय बनाई, अपने शौहर को ब्रेड आमलेट वगैरह बनाया कि चलो नाश्ता करो अब तुम जाओगे। मोबाइल फोन की घंटी बजी, वो वाला फोन लैंडलाइन, वो घंटी बजती है। इसने घंटी उठाई, अरे कौन इतना सुबह सुबह, इसने सोचा कि कोई कस्टमर होगा, कहीं जाना होगा, फोन करते हैं लोग। तो इसने फोन उठाया, कहा हेलो। वहां से आवाज आई, कौन? जमील साहब। कहा जी, बड़े नालायक इंसान है तू। कहा क्यों, क्या हुआ? कहा हॉस्पिटल में तुम अपनी बीवी को छोड़ गए हो, बेचारी रात भर यहां परेशान रही, जल्दी आइए हॉस्पिटल में, डिलीवरी हो गई और तुम्हें लड़का हुआ है। इसके तो होश उड़ गए। ए डॉक्टर, तुम्हारा दिमाग ठीक है? वो मेरी बीवी भी नहीं थी, अच्छा हुआ ये फोन मैंने उठाया, कहीं मेरी बीवी ने उठा लिया होता तो कयामत आ गई होती। दिमाग ठीक रखो। उधर से उस डॉक्टर ने
लेडीज डॉक्टर की चिल्लाई इसके ऊपर, चुप, बदतमीज कहेगी। ये इंडियन पाकिस्तानी कमीने सब ऐसे ही होते हैं। बच्चा पैदा हो गया, आप कहते हैं मेरी बीवी नहीं, लड़ाई लड़ते हैं घर में और यहां आके छोड़ जाते हैं। आ रहे हो या मैं पुलिस भेजूं? कहना पुलिस मत भेजो, मैं आ रहा हूं। गया सीधे टैक्सी चलाता हुआ हॉस्पिटल में पहुंचा और जाकर किस वार्ड में? फला कमरे में। खोला कमरा, डाइन चुड़ैल मर जा, मैं ही मिला था तुझे। एक तो मेरा किराया नहीं दिया, बिस्तर पे लेटी और कह रही मेरा बच्चा। अब रोती है, तुम्हें क्या हो गया? अरे घर में थोड़ा सा झगड़ा हो गया, इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम हमें इतना डांटोगे, अपने बच्चे को तुम एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो। उसने रोना शुरू कर दिया, इसका दिमाग खराब। ये ड्रामे बंद कर। डॉक्टर साहब ये मेरी बीवी भी नहीं है, पता नहीं कौन है। डॉक्टर साहब कहते हैं चुप, रो रही है एक औरत, कैसे किसी को अपना शौहर कह देगी? मानता हूं झगड़ा होता है घरों में, सबके घर में होता है, लेकिन इसका ये मतलब है कि तुम बीवी मत। अरे डॉक्टर साहब अल्लाह की कसम ये मेरी बीवी नहीं है। अब वो कहती डॉक्टर साहब ये झूठ बोल रहा, अल्लाह की कसम मैं इसी की बीवी हूं। मामला बड़ा पेचीदा। डॉक्टर ने कहा रुको। मामला इतना बिगड़ गया, इतना बिगड़ गया, हर आदमी उसी औरत की बात कर रहा है, क्योंकि औरत के आंसू बड़े खतरनाक होते हैं। इन आंसुओं को जो समझ जाए वो बहुत बड़ा समझदार माना जाएगा। औरत के आंसुओं को समझना बड़ा मुश्किल है। आप शादीशुदा हैं, आपको तजर्बा होगा, हमें भी तजर्बा है। बहुत ये आंसू बड़े खतरनाक होते हैं, इसलिए पूरे हॉस्पिटल का स्टाफ औरत की तारीफ कर रहा है। क्या है? बिल्कुल से चुप चुप। डॉक्टर कहता चलो रुको, अभी तुम्हारी रिपोर्ट सामने आती है, इधर आओ, लाओ डीएनए टेस्ट कर लेते हैं। क्या कर लो? आदमी कहता हाँ कर लो। ब्लड निकाला, बच्चे का ब्लड निकाला। औरत कहती है कि डॉक्टर साहब रिपोर्ट क्या सही आएगी? कभी कभी मशीनें भी गलत रिपोर्ट दे देती हैं। ये औरत बोल रही है। अब वो आदमी जिसका ब्लड निकल रहा था वो कहता चल, मशीनें कभी कभी गलत रिपोर्ट दे देती हैं। अब जब पोल खुलने वाली हुई तब रिपोर्ट गलत। चुप। अभी दूध का दूध, पानी का पानी अलग होता है। इसी बीच अजान की आवाज आने लगी। इसने वहीं पर अपने सर का गमछा उतारा, बिछाया, नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन सोचने लगा यार कहीं गलत रिपोर्ट आ गई तो, कहीं औरत की बात सही ना निकल जाए, कहीं यही रिपोर्ट ना आ जाए कि बेरही बच्चा है, तब तो घर में कैसे लेके जाऊंगा? अल्लाह देख तू अच्छी तरह जानता है मेरा बेटा नहीं है, अल्लाह तू जानता ही है मेरी बीवी नहीं है, अल्लाह देख मेरी रिपोर्ट सही आनी चाहिए। 2 दिन के बाद कहा जाओ रिपोर्ट आएगी, 2 दिन के बाद तुम आना। 2 दिन के बाद इसको बुलाया, बोलो क्या बात? हाँ जी, और डर भी रहा है। डॉक्टर हंस रहे हैं। तो डॉक्टर साहब हंसिए मत, पहले बताइए रिपोर्ट क्या आई है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि तुम सही कह रहे थे कि तुम्हारा बच्चा नहीं, ये औरत झूठ बोल रही है, तुम्हारा ब्लड इसके ब्लड से मैच ही नहीं खा रहा। औरत कहती देखिए डॉक्टर साहब मैंने पहले ही कहा था कि रिपोर्ट गलत आएगी, अल्लाह की कसम यही मेरा पति है। आदमी कहता चुप, तेरी पोल खुल गई है, दूसरे का पाप मेरी गोद में डालना चाह रही है, भाग यहां से। डॉक्टर साहब मैं जाऊं? डॉक्टर साहब कहते हैं आप जाइए। उस औरत से कहा ए बता कौन है तेरा हस्बैंड, नहीं तो अभी तुझे कत्ल की सजा होगी। यहां पर सऊदीया है, ये इंडिया नहीं है। कहती डॉक्टर साहब अल्लाह की कसम ये इसी का बच्चा है, मैं इसकी बीवी हूं, मत जाने दीजिए, मैं किसके पास जाऊंगी? डॉक्टर ने सर पे हाथ पकड़ के कहा मेरी बहन मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि ये इसका बच्चा नहीं है, इसकी रिपोर्ट ये बता रही है कि ये जिंदगी में कभी बाप बनने के लायक ही नहीं है, ये बाप बन ही नहीं सकता। अब वो आदमी कहता क्या डॉक्टर क्या? कि हाँ तुम्हारी रिपोर्ट कह रही है तुम बाप बनने के लायक ही नहीं हो, तुम्हारे अंदर उतने स्पर्म नहीं है, तुम्हारे अंदर उतने शुक्राणु नहीं है, तुम बाप बन ही नहीं सकते हो, तुम्हारे शुक्राणु नील है, 0 है, तुम बाप नहीं बन सकते। ए डॉक्टर 4 बच्चों का बाप हूं और तुम कह रहे बाप नहीं बन सकता? मैं 4 बच्चे हैं मेरे। अब औरत चिल्लाती देखिए डॉक्टर साहब मैंने कहा था ना रिपोर्ट गलत होती है। अब यहां से यह आदमी कहता है चुप, यह रिपोर्ट तो सही है कि यह बच्चा मेरा नहीं है, लेकिन यह रिपोर्ट गलत है कि मैं बाप नहीं बन सकता।
और डॉक्टर कहता चुप रहो तुम दोनों, मेरा दिमाग खराब कर दिया है। वो कहती इसका शौहर, वो कह रहा मेरा शौहर नहीं, तुम कह रहे हो ये मेरा बेटा नहीं, रिपोर्ट कह रही बाप नहीं बन सकते, तुम कह रहे हो मैं 4 बच्चों का बाप हूं। ऐसे तो रिपोर्ट, मेरा केस ही नहीं आया मेरे पूरे हॉस्पिटल में आज तक ऐसा। इसने फाइल उठाई, चल दिया, गाड़ी में डाला, बाप नहीं बन सकता, हट, गाड़ी चला रहा है। थोड़ी दूर जाने के बाद कहता है जमील घर का पता लगाओ, कहीं रिपोर्ट अगर सही हुई तो फिर ये 4 नमूने आए कहां से? अगर मेरी रिपोर्ट सही है मैं बाप नहीं बन सकता तो ये बच्चे हैं किसके? सीधे घर पहुंचा, दिन में दरवाजा खटखटाया, बीवी को होश भी नहीं था कि दिन में भी मेरा पति आ जाएगा। दरवाजा खटखटाया, बीवी ने दरवाजा खोला, चप्पल उठारी आदमी ने, शौहर ने, और तड़ा जूते चप्पल घूसे। वो औरत कह रही इतना प्यार करते थे आज अचानक क्या हो गया? लेकिन इसने 20-25 पहले प्रेशर बनाने के लिए मारा, चप्पल जूते लाते घूसे मुक्के। जब 15-20 मार चुका तब कहा ये बताओ कि ये 4 बच्चे किसके हैं? वो कहती क्या हो गया तुम्हें? अभी फिर मारूंगा, ये पता चल गया है ये मेरे नहीं है, अब ये बता कि किसके हैं। 2-4 और दिए। जब उसको तेज चोट लगने लगी तो कहने लगी रुको मारो मत, कुछ कहोगे तो नहीं? कहा नहीं, सही बता दोगी तो? कहा कि ये 4 बच्चे आपके नहीं। फिर कहा देवर के। ये कैसे हुआ? कहा आप दिन में टैक्सी चलाते हैं ना, वो रात में चलाता है। मतलब आप दिन भर गायब रहते हैं, रात में सोते हैं, वो रात भर गायब रहता है, दिन में सोता है। घर तो एक ही है, ज्वाइंट फैमिली तो एक ही है। आपसे तो कुछ बच्चे हो नहीं रहे थे, मुझे घर में किलकारियां सुनने का शौक था बच्चा, और जब उससे दिल लग गया तो सारे बच्चे उसी के। उसने कहा यहां तो मैं तुम्हारा इंतकाम नहीं लूंगा, यहां अगर FIR करते हैं तो अभी तुम दोनों को कत्ल की सजा हो जाएगी। पासपोर्ट जल्दी से रिटर्न टिकट लिया और अपने भाई को और बीवी को लेकर भोपाल आया, और भोपाल आने के बाद मीटिंग बिठाई और सब लोगों से कहा कि जब ये बच्चे मेरे हैं ही नहीं तो मैं इनको क्यों पालता हूं, क्यों रखता हूं? और इन दोनों का जब चक्कर चल ही रहा है तो इंसानियत का तकाजा यह है कि मैं अपनी औरत को तलाक देता हूं और इद्दत गुजार कर ये इसके साथ शादी कर ले, जब बच्चे इसी के हैं तो फिर ये इसके साथ रहे। और उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी। ये वाकया जब सऊदिया की सरजमीन पर मैंने सुना, पैरों के नीचे से जमीन सरक गई। उसी दिन मेरी तकरीर हुई जद्दा में, सऊदी के अंदर जद्दा में, और इसी टॉपिक पर मैं बोला अल्हम्दुल मौत। अल्लाह के नबी ने कहा तो देवर भाभी के लिए मौत है। कितना सही जुमला बोला था अल्लाह के रसूल ने। क्या अल्लाह के रसूल क्या मैं देवर से भी पर्दा करूं? फरमाया देवर तो मौत है भाभी के लिए, देवर तो मौत है भाभी के लिए। तो इसलिए मेरी बहनों, मैं तुम्हें गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन देवर से पर्दा है, साली को जीजा से पर्दा है, भाभी को देवर से पर्दा है, और इसमें कमी नहीं होनी चाहिए। शराफत का तकाजा यह है कि पर्दे पर अमल करिए। इस्लाम ने तुम्हें बहुत इज्जत दी है। अल्लाह की कसम, अगर तुम बीवी हो तो शौहर को हुक्म दिया जो खुद खाओ वो अपनी बीवी को खिलाओ। कितनी इज्जत है। जो खुद पहनो वो अपनी बीवी को पहनाओ। खबरदार अपनी बीवी के गाल पे कभी थप्पड़ मत मारो। तुमने अल्लाह का कलमा पढ़कर उनको अपने ऊपर हलाल करार लिया किया है, इसलिए फइन्नकुम अखज़्तुमूहुन्न बिकलिमतिल्लाह, अल्लाह के कलमे के जरिए उनकी शर्मगाहें तुम्हारे ऊपर हलाल हुई हैं, इसलिए तुम अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करो। कितना बड़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत को कितना बड़ा मकाम दिया है। अगर औरत बीवी है तो शौहर जो खाएगा वो खिलाएगा, जो पहनेगा वो पहनाएगा। अगर तुम किसी बेटे की मां हो तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, पूछा अल्लाह के नबी मेरी मां जिंदा है, मेरे लिए कोई काम बताओ कि मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊं। फरमाया उम्मुका जन्नत,
क्या तू जन्नत तलाश करना चाहता है? जन्नत तो तेरी माँ है, अपनी माँ की खिदमत करो, जन्नत हासिल कर ले। अल्लाह के रसूल ने उस साहबी से कह दिया, जन्नत, एक साहबी अल्लाह के रसूल में जिहाद में जाना चाहता हूं, जंग हो रही है, मैं चाहता हूं मैं शहीद हो जाऊं और जन्नत पा जाऊं। अल्लाह के नबी ने कहा, क्या तुम्हारे बाप जिंदा हैं? कहा नहीं। क्या तुम्हारी माँ जिंदा है? कहा हाँ। फरमाया, तुम जिहाद में नहीं जा सकते। अगर तुम जिहाद में गए और शहीद हो गए तो तुम्हारी माँ की देखरेख कौन करेगा? तुम अपनी माँ की खिदमत करो, तुम्हें जिहाद का सवाब मिलेगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर एक औरत माँ है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी को जन्नत कह दिया। एक औरत बहन है या बेटी है तो बाप को हुक्म दे दिया कि अगर तुम्हारी 3 बेटियां हैं या 3 बहनें हैं, तुम उनको पढ़ाओ, उनको लिखाओ, उनको अच्छा अदब सिखाओ, उनकी अच्छी तरबियत करो, और जब वो बड़ी हो जाएं तो उनको दीनदार घर में उनकी शादी कर दो, उनका निकाह कर दो। तुम जन्नत में मेरे पड़ोसी बनकर मेरे साथ ऐसे रहोगे जैसे ये दोनों उंगलियां आपस में मिली हुई है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो बेटी और बहन को पढ़ाना, लिखाने वाला और उनकी शादी कराने वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह का पड़ोसी बनकर रहेगा। सोचो मेरे प्यारे साथियों, कितना बड़ा मकाम दिया है एक औरत को। इस्लाम के अलावा दुनिया की कोई ताकत, दुनिया का कोई धर्म, दुनिया का कोई मजहब औरत को इतनी आजादी नहीं देता है और इतना बड़ा मकाम नहीं देता है। मेरी बीवी मेरे जमीन में से भी हिस्सा पाएगी। जरजीत साहब जब मरेंगे तो मेरी जमीन में से भी हिस्सा पाएगी। जिस घर से आई है वो अपने बाप की जमीन में से भी हिस्सा पाएगी। और उसके भाई हैं, भाई की विरासत में से भी बहन का हक है, बेटे की विरासत में से भी मां का हक है। यानी एक औरत को चारों तरफ से अल्लाह के रसूल ने इतना पावर दे दिया है। अगर कोई बेटा है उसके पास विरासत है तो बाप, बेटे की विरासत में से भी मां को हिस्सा मिलेगा, शौहर की विरासत में से भी बीवी को हिस्सा मिलेगा, बाप की विरासत में से बेटी को हिस्सा मिलेगा। जरा तसव्वुर कीजिए कि कितना औरत को कितना बड़ा मकाम दिया गया, कितना बड़ा मर्तबा दिया गया। इस्लाम के अलावा दुनिया में कौन सा मजहब है जो जमीन और जायदाद और विरासत का मालिक बनाता है औरत को? नहीं। इसलिए मेरी बहनों, मेरी माओ, मेरी कौम की बेटियों, इस्लाम की इज्जत करो, इस्लाम को समझो, इस्लाम के उसूलों पर चलो, पर्दा करो। तुम्हें अपने बच्चों को तरबियत देना है, तुम्हें अपने बच्चों को आलिम बनाना है, अपने बच्चों को अच्छी तरबियत देना है। याद रखना, नेपोलियन ने कहा था, मदर्स लैप इज फर्स्ट कॉलेज फॉर चिल्ड्रन। मां की गोद बच्चे का पहला मदरसा है। अगर बच्चा अपनी मां की गोद से अच्छी तालीम, अच्छी तरबियत हासिल न कर सका तो कोई यूनिवर्सिटी उसको अच्छी तरबियत नहीं दे सकती है। आप देख लीजिए, आपके मालदा में कॉलेज होंगे, हरिश्चंद्रपुर में भी कोई ना कोई बड़ा स्कूल होगा, मालदा में तो मेडिकल कॉलेज भी होगा, कलकत्ता में कॉलेज। कितने लोग इन यूनिवर्सिटियों से और कॉलेजों से पढ़ के निकलते हैं, बीए करके, एमए करके, बीकॉम करके, एमकॉम करके, बीएससी करके, एमएससी करके, पीएचडी करके, एमबीबीएस करके, एमडी करके, एमएस करके। लेकिन इतने पढ़ने लिखने के बावजूद भी आपने देखा होगा कि आप चले जाइए सड़क के किनारे, पैंट की चैन खोलकर खड़े होकर पेशाब कर रहा होगा। एक कुत्ता भी जब पेशाब करता है तो एक टांग उठा लेता है ताकि छींटे ना आए। ये कॉलेज से पढ़कर आने वाला, स्कूल और यूनिवर्सिटी से पढ़कर आने वाला दोनों पैर जमीन पर रखकर पेशाब करता है और धार के छींटे इसके कपड़ों पे आते हैं। ये कुत्ते से ज्यादा बदतमीज है। कुत्ते में भी इतनी तमीज है, कम से कम वो एक पैर उठा लेता है ताकि छींटे ना आए। कुत्ते में अकल है, कुत्ते में तमीज है। ये उससे भी ज्यादा बदतमीज है जो खड़े होकर दोनों पैर जमीन पर रखकर पेशाब करता है। यूनिवर्सिटियों ने इसको इंसान नहीं बनाया। अगर ये बच्चा मां की गोद से अच्छी तरबियत हासिल न कर सका, मां ने अगर इसको अच्छी तरबियत नहीं दी, तो यूनिवर्सिटी से उम्मीद मत रखो। तुम्हें अपने बच्चों को अच्छी तरबियत देना है, तुम्हें अपने बच्चों को अच्छा बनाना है। जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को नूर मिला, यानी कुरान की रोशनी मिली, कुरान पुस्तक मिली, कुरान किताब मिली, और नानक ने जब कुरान पढ़ा, नानक ने जब कुरान को समझा, देखा, पढ़ा, तो नानक देख कुदरत गए सभी भूल। तो नानक को जो कुछ भी याद था सब भूल गए। यानी नानक ने अपना धर्म छोड़ दिया और नानक उसी के प्रचारक बन गए, यानी कुरान पे चलने वाले बन गए। नानक देख कुदरत गए सभी भूल,
ये पंजाबी भाषा में आज भी लिखा हुआ गुरु ग्रंथ में, दाहटा नूर मोहम्मदी दाहटा नबी रसूल। जब नूर मोहम्मदी यानी कुरान को, नबी रसूल को जो दिया गया था, मोहम्मद रसूलुल्लाह को कुरान जो दिया गया था, ये किताब जब नानक ने पढ़ी, नानक दे कुदरत, जब कुदरत की अल्लाह की तरफ से ये कुदरत, ये कुरान जब उन्होंने पढ़ा और देखा तो नानक सब कुछ भूल गए। यानी वो जिस चीज का प्रचार करते थे उन्होंने छोड़ दिया और कुरान का प्रचार करने लगे। नानक देख कुदरत गए सभी भूल, ये नूर मोहम्मदी और नबी रसूल का वर्णन, उसका जिक्र सिखों की किताबों में भी मौजूद है। तुलसीदास जी ने संग्राम पुराण के अंदर स्कंद उसके अध्याय 12 के अंदर बहुत आसान हिंदी में तर्जमा किया है। जरा सुनिए तुलसीदास जी ने क्या कहा है, बहुत आसान हिंदी में। यहां पक्षपात कुछ न राखूं, वेद पुराण सत सत भाखूं, देश अरब भरग लता सहाय, सोतियल भरम गत सुनो घगुराए। देश अरब भरग लता सहाय, सोतियल भरम गत सुनो घगुराए। राजनीति भव्य प्रीति दिखावे, आपन मत सबका समझावे। जब तक मद्दी कोया, बिना महामद पार न होया। ये लिखा है तुलसीदास जी ने संग्राम पुराण के अंदर। 18 पुराण है हिंदू धर्म में, भागवत पुराण, कल्की पुराण, भविष्य पुराण, शिव पुराण, मत्स्य पुराण, उन्हीं में एक पुराण का नाम है आपका संग्राम पुराण। ये वेदों की व्याख्याएं, खुलासा, तफसीर कहलाती है। जैसे कुरान की तफसीर होती है ना, ऐसे ये वेदों की तफसीर कहलाती है। क्या लिखा है? हिंदुओं सुनो, तुलसीदास जी कह रहे हैं हिंदुओं सुनो, यहां पक्षपात कुछ ना राखूं, आज मैं किसी की तरफ नहीं बोलूंगा, न हिंदू की तरफ, न मुसलमान की तरफ, न सिख की तरफ, न ईसाई की तरफ। आज मैं किसी का पक्ष नहीं रखूंगा। वेद पुराण सत सत भाकू, वेदों में और पुराणों में जो कुछ भी लिखा है बिल्कुल सही सही बताऊंगा। हमारी अपनी किताबों में जो लिखा है उसको मैं बिल्कुल सही सही बताऊंगा। आज मैं किसी का पक्ष नहीं रखूंगा, जो सत्य है उसी को बताऊंगा। देश अरब भरग लता सहाय, सोतियल भरमगत सुनो घगुराए। अरब देश, अरब का मुल्क 14वीं रात की चांद की तरह चमकेगा, सूरज की तरह जगमगाएगा, और उसके अंदर चमत्कार दिखाने वाला सोतियल भरमगत सुनो घगुराए, उसके अंदर अनहोनी बातों को दिखाने वाला प्रकट होगा। ऐसी बातें जो किसी और से ना हो सके वो करेगा। क्या मतलब? मौजिजे दिखलाने वाला, जो हर किसी के बस की बात नहीं है। अल्लाह के नबी ने मौजिजे दिखलाए थे ना, उंगली का इशारा किया, चांद के 2 टुकड़े हो गए। अबू जहल ने पूछा मेरी मुट्ठी में क्या बता दो तो मैं ईमान ले आऊंगा। अल्लाह के नबी ने कहा मुझसे क्या पूछता है, इस मुट्ठी को अपने कान में लगा ले, तेरी मुट्ठी में जो कंकरियां हैं वो खुद मेरा कलमा पढ़ रही हैं। जब उसने कान में लगाया तो कलमा पढ़ रही थी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उसने फेंक दिया, मोहम्मद तू जादूगर है। अब तो विश्वास हो गया है। एक गिलास दूध, सारे सहाबा भूखे, अल्लाह के नबी भी भूखे। अबू हुरैरा कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी मैं तो 6 दिन से भूखा हूं, पहले मुझे दे दीजिए मैं पी लूं। आपने कहा नहीं, बिस्मिल्लाह, एक तरफ से पिलाओ। एक गिलास दूध, 116 लोग, और आप कह रहे हैं दाहिनी तरफ से पिलाओ। अरे वो पहले ही से नहीं बचेगा। आपने कहा पिलाओ। अबू हुरैरा ने एक को दिया, लो पियो। पिया उसने, कह लीजिए। अबू हुरैरा कहते हैं अब क्या दे रहा, खाली गिलास, कुछ बचा भी है? कहा अबू हुरैरा ये पूछो कि कुछ कम भी हुआ है? देखा है, पूरा का पूरा भरा है। दूसरे को दिया, भरा रहा। तीसरे को दिया, भरा रहा। चौथे को दिया, भरा रहा। 5वें को 10 ने पिया, 20 ने पिया, 40 ने पिया, 50 ने पिया, 100 ने पिया, 110 ने पिया, 115 ने पिया। अल्लाह के नबी कहते हैं कौन बचा? अबू हुरैरा कहते हैं मैं।
कहा पियो। बैठ गए, पीने लगे। 6 दिन से भूखे थे, इसलिए एक ही सांस में पीते चले गए। हाँ लीजिए अल्लाह के नबी। कहा नहीं और पियो। कहने नहीं पेट भर गया है, काफी है। कि नहीं और पियो। दोबारा पिया। कहा अल्लाह के रसूल बस बहुत हो गया ना, और पियो, तुम 6 दिन से भूखे हो, और पियो। तीसरी बार पी के कहा अल्लाह के रसूल अपने ही पेट फट जाएगा बस। और आपको भी 3 ही सांसें करवाना थी, क्योंकि वो जज्बात में एक ही सांस में पीते चले गए। 3 सांसें हो गई। कहा अल्लाह के रसूल बस। तब अल्लाह के नबी ने उस गिलास को अपने हाथ में लिया और फिर पिया। सोतियल भरमगत सुनो घगुराए, अरब देश 14वीं रात के चांद की तरह चमकेगा, और उसके अंदर अनहोनी बातें दिखाने वाला, चमत्कार दिखाने वाला पैदा होगा, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह। यकीन नहीं आता तो अभी नाम भी आ रहा है। राजनीति भव्य प्रीति दिखावे, अपना मत सबका समझावे। वो राजनीति करेगा, सियासत, लेकिन सख्ती की जगह सख्ती और नरमी की जगह नरमी। सबको सख्ती से नहीं, सबके साथ नरमी भी नहीं। आपने सख्ती की तो इतनी सख्ती की कि कबीले बनु मखजूम की लड़की जब चोरी में पकड़ के लाई गई, कहा अल्लाह के रसूल इस लड़की ने चोरी की, क्या नाम है? फातिमा। का हाथ काट दो। कहा अल्लाह के नबी बड़े ऊंचे घर की, बड़े अमीर बाप की बेटी है, लोग क्या कहेंगे? कहा कि इस्लाम ये नहीं देखता है कि कौन अमीर है कौन गरीब है, सबके लिए बराबर, हाथ काट दो। नबी अकरम के सबसे करीबी और चहीती शख्सियत को भेजा, बहुत ज्यादा जो अल्लाह के रसूल से क्लोज थे, हजरत उसामा इब्ने ज़ैद। अल्लाह के नबी तुम्हारी बात जरूर मान लेंगे, जाओ सिफारिश करो। उसामा ने कहा अल्लाह के नबी बहुत ऊंचे घर की है, छोड़ दीजिए उसे। आपने कहा उसामा अतशफ़उ फी हद्दिन मिन हुदूदिल्लाह, क्या तुम अल्लाह के कानून को बदलने की बात करते हो? क्या मैं अल्लाह की हद को तोड़ दूं जो अल्लाह ने नाफिज किया है? क्या उस हद को मैं बदल सकता हूं? नहीं, उसका हाथ काटा जाएगा। हाथ काट दिया। लोगों ने कहा बहुत बदनामी हो रही है अल्लाह के रसूल। तो अल्लाह के नबी ने उसका जवाब ये दिया, वो बनु मखजूम कबीले की लड़की जिसका नाम फातिमा था, उसका हाथ काट दिया मैंने, उस पर अफसोस कर रहे हो? लौ अन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मद सरकत लक़तअतु यदह, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, अल्लाह की कसम, अगर मोहम्मद की बेटी फातिमा भी चोरी करती तो मैं उसका भी हाथ काट देता। सख्ती की तो इतनी सख्ती की, और नरमी की तो इतनी नरमी की कि अपनी बेटी के कातिल हिबार इब्ने अस्वद को भी माफ कर दिया। अपने चचा हमजा का नाक और कान और जबान काटकर उसका हार बनाकर अपने गले में डालने वाली और पेट फाड़कर कलेजा निकाल के चबाने वाली हिंदा को भी आपने माफ कर दिया। नरमी की तो इतनी नरमी की और सख्ती की तो इतनी सख्ती की। सख्ती और नरमी दोनों से आपने राजनीति चलाई, सियासत की, हुकूमत चलाई। राजनीति भव्य प्रीति दिखावे, तुलसीदास जी कहते हैं वो राजनीति करेगा, आपन मत सबका समझावे, सख्ती भी करेगा और नरमी भी करेगा। तब तक मद्दी कोया, मद मानी मीठी, कोया मानी आवाज। तब तक मद्दी कोया, जब तक इस दुनिया के अंदर मीठी आवाज बाकी रहेगी। मीठी आवाज, मत मीठी, कोया आवाज। मीठी आवाज का मतलब कुरान की तिलावत, शीरी आवाज यानी कुरान। तब तक मद्दी कोया, जब तक इस दुनिया में मीठी आवाज यानी कुरान बाकी रहेगा। बिना मोहम्मद पार न होया, उस वक्त तक कोई भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बगैर पार नहीं हो सकता है। यानी कुरान को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ही समझा सकते हैं, कुरान पर अमल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही कर सकते हैं। जब तक कुरान बाकी रहेगा तब तक
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के रास्ते के बगैर कोई रास्ता नहीं है पार होने का, बिना मोहम्मद पार न हो या कोई, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के रास्ते पर चले बगैर कोई भी आदमी स्वर्ग और जन्नत में नहीं जा सकता। ये तुलसीदास जी ने कहा संग्राम पुराण में, जो आज भी लिखा हुआ है। ये सब मंत्र मैं इंडिया ही में पढ़ता हूं। अगर एक भी गलत होता तो मीडिया वाले आज हमको नंगा कर दिए होते। कहीं का नहीं छोड़ते, कहीं का नहीं। और जितेंद्र नारायण त्यागी के मुकाबले में लाके खड़ा कर देते। समझ गए ना? जितेंद्र नारायण त्यागी हम किसको कह रहे हैं? नाम मत लीजिएगा उसका, मैंने नाम ले लिया है। ये दो दो कौड़ियों के लोगों के नाम मत लिया करो। हमारी तकरीर करोड़ों की कीमत रखती है, लिहाजा दो दो पैसों के लोगों के और दो दो कौड़ियों के लोगों के नाम मत लिया करो। चले थे कुरान बदलने, कितने घमंड से कहा था कि मैं कुरान मिटा दूंगा, कुरान बदल दूंगा, 26 आयतें निकाल के रहूंगा, कुरान चेंज करके रख दूंगा। यस्तब्दिल कौमन गैरा कौम, जब तुम अल्लाह की नाफरमानी खुल्लम खुल्ला करोगे, मेरे नबी मोहम्मद के रास्ते पर खुल्लम खुल्ला बिगड़ के चलाओगे, तो हम तुम्हें बदल देंगे और तुम्हारी जगह दूसरी कौम को ले आएंगे। यस्तब्दिल कौमन गैरा कौमिन, हम तुम्हारी जगह दूसरी कौम को मुसलमान कर देंगे और तुम्हें बदल देंगे। चले थे कुरान बदलने, अल्लाह ने इनको ही बदल दिया। अल्लाह का शुक्र है कि अब ये शख्स मुसलमानों मरने के बाद भी 2 गज जमीन का टुकड़ा इसको नसीब नहीं होगा। और कहो इंशाअल्लाह। ऐसा चेंज किया अल्लाह ने, ऐसा चेंज किया अल्लाह ने। एक चीज की चेंजिंग रह गई, बीच वाले हिस्से की। बचपन में उसके माँ बाप ने जो खतना करा दिया था, वो बेचारा जिंदगी भर उसको जब तक देखेगा वही रोएगा। सब बदला, ये नहीं बदल पाया। ये निशानी मेरे साथ बाकी रह गई है। सोच रहा होगा, अमेरिका और लंदन और पेरिस और जर्मन और फ्रांस फोन कर करके पूछ रहा होगा कोई ऐसा इलाज है कि खतना खत्म हो जाए। बेचारा सोच रहा होगा इसको क्या करें, हम इसको कहां ले जाएं। ये तो जिंदगी भर उसका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। कोई ताकत नहीं है जो कुरान को बदल दे, कोई ताकत नहीं। चले थे 26 आयतें बदलने, अरे तुम 26 आयतें क्या, 26 मर्तबा मरने के बाद और अल्लाह की कुदरत से 26 मर्तबा जिंदा भी हो जाओ, और 26 मर्तबा जिंदा होने के बाद भी चाहो कि 26 आयतें बदलना है, तो 26 आयतें तो बहुत दूर की बात, कुरान का एक नुक्ता भी इधर से उधर नहीं कर सकती। एक नुक्ता भी इधर से उधर नहीं। ये तेरे बाप की किताब नहीं है। जिसने तुझे मंत्र पढ़ाया ये उसके बाप का भी कुरान नहीं है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लाफ़िज़ून, हम ही ने इस कुरान करीम को उतारा है। अल्लाह कह रहा है हमने इस कुरान को नाजिल किया है, हम ही इसकी हिफाजत करेंगे, हम इसकी रक्षा करेंगे। हाँ हाँ, आओ और एक मैदान में आ जाओ। आओ, मंत्र पढ़ाने वाले पंडितों तुम्हें चैलेंज देता हूं, ईसाइयों तुम्हें चैलेंज देता हूं, यहूदियों तुम्हें चैलेंज देता हूं, मुल्ला मौलवी भी, उनको इकट्ठा करने की जिम्मेदारी मेरी। भारत में जितने भी धर्म हैं उन सबके धर्म के विद्वानों को खुला चैलेंज देता हूं, अपनी अपनी धार्मिक किताबें ले आओ। आओ एक मैदान में, चलिए आओ एक मैदान में उसको जमा करते हैं। आओ दिल्ली के रामलीला मैदान में इकट्ठा करते हैं, सारी किताबें लाओ। ईसाई अपनी बाइबिल ले आए, यहूदी अपनी तौरात ले आए, हिंदू भाई और हिंदुओं के पंडित अपने वेद ले आए, सिख अपना गुरु ग्रंथ ले आए, जैनी अपने महावीर की
जैनिज्म ले आए, मुसलमान भी कुरान ले आए। आओ चैलेंज देता हूं, सारी किताबों को एक साथ जला दो और एक भी किताब बाकी न रखो। सब में तेल लगा दो, घासलेट डाल दो, पेट्रोल डाल दो और आग लगा दो। मोदी जी भी वहां हो, अमित शाह भी वहां हो, जर्जीस भी वहां हो, पादरी भी वहां हो, क्रिश्चियन का राहिब भी वहां हो। हर आदमी, हर धर्म के विद्वानों को उस जगह जमा करो और सारी किताबें जलाने के बाद कहो कि अब अपनी अपनी किताबें लेकर आओ। ईसाइयों आओ अपनी इंजील पेश करो, नहीं कर पाएगा। यहूदियों अपनी तौरात सुनाओ, नहीं सुना पाएगा। सिखों अपना सिख में पेश करो, गुरु ग्रंथ पेश करो, नहीं कर पाएगा। बुद्धिस्टों अपना बुद्धिज्म लेकर आओ, नहीं ला पाएगा। हिंदू भाइयों अपने वेदों को पढ़ के सुनाओ, नहीं सुना पाएगा। जर्जीस तुम्हारी किताब कुरान भी तो जला दी गई है, आओ इस कुरान को पेश करो। 9 साल का बच्चा मुसलमान का, 10 साल का बच्चा मुसलमान का उठेगा, बिस्मिल्लाह की पे से शुरू करेगा और वन्नास की सीन पर ले जाकर खत्म कर देगा और सब धर्म वालों के मुंह पे थप्पड़ मारता हुआ कहेगा, ये कुरान है जो जलाने से भी नहीं जलता है, ये कुरान है जो मिटाने से भी नहीं मिटता है, ये कुरान है जिसकी तालीम में कशिश रखी है अल्लाह ने। इसको समंदर में डाल दो तो समंदर डुबो नहीं सकता, आग में जला दो तो आग जला नहीं सकती। इसको दुनिया की कोई ताकत मिटाना चाहे तो मिटा नहीं सकती। ये वो किताब है जो बड़े बुजुर्गों के दिलों में नहीं, 9 और 10 साल के बच्चों के सीने में महफूज है। ये 10 साल का बच्चा बड़े बड़े लोगों के मुंह पे तमाचा मारेगा और कहेगा कि ये कुरान वो तो जला दिया जो कागज के टुकड़ों पर था, वो तो जला दिया जो कागज पर लिखा हुआ था, लेकिन उस कुरान का क्या करोगे जो हमारे सीने में महफूज है, जो हमारे दिल के अंदर महफूज है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हम ही ने इस कुरान को उतारा है और हम ही इस कुरान की हिफाजत करेंगे। चले थे कुरान बदलने, अल्लाह ने कहा तेरी हैसियत देख, पूरी दुनिया के लिए हम तुझी को बदल दे रहे हैं, कोई जरूरत नहीं तेरी। अल्लाह ने पूरा तुझे बदल दिया। तेरी मां ने तुझे दूध पिलाया तो तू एक चीज बदल के दिखा दे, खतना। अल्लाह ने अपनी कुदरत का कमाल दिखा दिया, उसने तुझे पूरा चेंज करके ये साबित कर दिया कि मैंने तुझे बदल दिया। ले, तेरी औकात यही थी। अब सारे लोग जिन्होंने तुझे मंत्र पढ़ाए और शुद्ध हिंदू करके त्यागी बना दिया है, वो सारे मिलकर तेरा एक खतना खत्म करके दिखाएं। खतना खत्म करने के चक्कर में पूरी मशीन खत्म करना पड़ेगी, और पही पूरी मशीन खत्म हो गई तो फिर बीच वाला बन जाएगा बेचारा। कहां पहुंचा दिया उसको, सारे पंडित मिलकर और भारत की पूरी हुकूमत मिलकर भी उसकी वो निशानी खत्म नहीं कर सकते। जर्मन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह फोन हो रहे होंगे, कोई है तुम्हारे पास सर्जरी तो बताओ, हम स्पेशल जहाज से भेज देते हैं उसको। अमल से जिंदगी बनती है। हम अपर अमली जिंदगी में आगे नहीं हैं तो सब बेकार है। और हकीकत यह है कि इस दुनिया में हम और आप अमल ही के लिए भेजे गए हैं। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन्नातों को और इंसानों को इसलिए पैदा किया है ताकि वो मेरी ही इबादत करें। लियअबुदून, मेरे अलावा किसी और की नहीं, सिर्फ मेरी ही इबादत करें। ये अमली जिंदगी है। अमली जिंदगी में हमें और आपको आगे बढ़ना है। और शुक्र अदा कीजिए अल्लाह तबारक व तआला का कि उसने हमें और आपको मुसलमान बनाया। शुक्र अदा कीजिए अल्लाह ताला का कि उसने हमें और आपको कुरान दिया। शुक्र अदा कीजिए अल्लाह ताला का कि उसने हमें और आपको जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा नबी दिया।
मूसा अलैहिस्सलाम जिनको अल्लाह ने नबी बनाया था, लेकिन वो कहा करते थे कि अल्लाह अगर तूने मुझे नबी ना बनाया होता लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना देता और नबी के मजहब पर, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के मजहब पर चलने वाला बना देता तो ये मेरे लिए ज्यादा खुश नसीबी की बात होती, ज्यादा अच्छी बात होती कि मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की इताअत करता, फरमा बरदारी करता, उनके बताए हुए रास्ते पर मैं चलता। मूसा जैसे नबी ये इच्छा, ये तमन्ना किया करते थे, ये ख्वाहिश किया करते थे। हम और आप तो अल्लाह के रसूल के उम्मती हैं, मुसलमान हैं। हमें और आपको कितना खुश होना चाहिए और अल्लाह का कितना शुक्र अदा करना चाहिए। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर ईसा तक जितने भी नबी इस दुनिया में आए, सारे नबियों ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में आने की बशारत, गुड न्यूज, समाचार दिया है। सब ने कहा कि वो इस दुनिया में आएंगे। जैन धर्म के अंदर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम अरहन लिखा हुआ है। बाइबल के अंदर अहमद लिखा हुआ है। हिंदू धर्म के अंदर तो पूछो मत। मैं तो किसी भी पंडित से जुआ तक खेलने को तैयार हूं। जितना नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिंदू धर्म में आया है, किसी और धर्म में है ही नहीं। उसमें मोहम्मद भी है, महामद भी है, महामिद भी है, नराशंस भी है, उन्मा भी है, कल्की भी है। इतने नाम हैं कि आप उनको गिन नहीं सकते। जैन धर्म के अंदर लिखा है, अगर तू अच्छे काम नहीं कर सकता है तो मत कर। अगर तू गरीबों की सेवा नहीं कर सकता है तो मत कर। तेरे लिए अरहन काफी है। अरहन लिखा है, अरहन। अरहन का माना होता है, अरहन की मीनिंग होती है पक्षदाता, शिफाअत करने वाला। अगर तू अच्छे काम नहीं कर सकता तो मत कर। अगर गरीबों की खिदमत सेवा नहीं कर सकता है तो मत कर। यानी अगर अच्छे काम नहीं कर सकता है, गुनाहगार ही रहता है और गुनाह करके ही तू मरता है, तब भी चिंता की कोई बात नहीं है। तेरे लिए अरहन काफी है, यानी पक्षदाता, शिफाअत करने वाला काफी है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम शफीउल मुज़नबीन भी है। अल्लाह के नबी के जो बहुत से नाम हैं, उन नामों में एक नाम आपका क्या है? शफीउल मुज़नबीन, गुनाहगारों की शिफाअत करने वाला, गुनाहगारों का पक्ष करने वाला। यानी कयामत के दिन जब बहुत से लोग जहन्नम के किनारे खड़े होंगे और उनको जहन्नम में डालने का फैसला हो जाएगा, तो अल्लाह के नबी सजदे में सर रख देंगे, गिर जाएंगे और अल्लाह की हम्द व सना, अल्लाह की तारीफ, उसकी प्रशंसा बयान करेंगे जितनी अल्लाह चाहेगा। फिर अल्लाह कहेगा, इरफा रासक या मोहम्मद सल तुअता वशफि तुशफ़ा। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपना सर उठाइए, आपको क्या मांगना है मांगिए। बहुत हो गया सजदा, बहुत लंबा सजदा कर लिया, बहुत अल्लाह की हम्द सना तारीफ किबरियाई बड़ाई बयान कर ली। सर उठाइए आप सजदे से, सल मांगिए, क्या चाहते हैं आप? तो होता जो मांगोगे दिया जाएगा। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे से सर उठाएंगे और कहेंगे, क्या अल्लाह, मेरे उम्मती, मेरे उम्मती, मेरे उम्मती। फिर अल्लाह ताला
जितने लोगों को चाहेगा बख्श देगा और उनको जन्नत के अंदर दाखिल कर देगा। अरहन के माना पक्ष करने वाला, शिफात करने वाला, और शिफात करने वाले कौन हैं? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जैन धर्म के अंदर यह नाम आया है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का। गौतम बुद्ध को देख लीजिए, पूरी जिंदगी जंगल में गुजार दी। शादी किए थे लेकिन पत्नी को छोड़ के फिर जंगल में चले गए, सन्यास ले ली। उनका एक बेटा भी है गौतम बुद्ध का, उसका नाम राहुल, और जंगल में चले गए और वहीं पर भक्ति में, पूजा में लग गए। लेकिन गौतम बुद्ध ने भी आखिरी नबी के बारे में क्या कहा? मुहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में क्या कहा? आई एम नॉट फर्स्ट बुद्धा एंड आई एम नॉट लास्ट बुद्धा, बट ए बुद्धा विल कम आफ्टर माइन, हिज नेम विल बी मैत्रेय। मैं पहला बुद्धा नहीं हूं, मैं पहला पथ प्रदर्शक नहीं हूं, मैं पहला गाइड नहीं हूं, मैं पहला रसूल, नबी, ऋषि, मैसेंजर, प्रॉफिट नहीं हूं, एंड आई एम नॉट लास्ट बुद्धा, और आखिरी भी नहीं हूं, अंतिम भी नहीं हूं। मुझसे पहले भी बहुत से आए और मेरे बाद भी एक आएगा, बट ए बुद्धा विल कम आफ्टर माइन। एक बुद्धा मेरे बाद आएगा, एक मैसेंजर मेरे बाद आएगा, एक रसूल मेरे बाद आएगा, एक पैगंबर मेरे बाद आएगा। हिज नेम विल बी ए मैत्रेय, उसका नाम बहुत ज्यादा तारीफ किया हुआ होगा। मैत्रेय, मैत्रेय का मतलब जिसकी बहुत प्रशंसा की गई हो, जिसकी बहुत तारीफ की गई हो। अरबी जबान में मैत्रेय को आप ट्रांसलेट करेंगे तो क्या कहेंगे? मोहम्मद। हमद के माना तारीफ, और हमीदा यहमदु मानी तारीफ करना, और हम्मदा युहम्मिदु के माना बहुत ज्यादा तारीफ करना, और हम्मदा युहम्मिदु से ऑब्जेक्ट आता है मोहम्मद, जिसकी बहुत तारीफ की गई हो। ये अरबी जबान, अरबी ग्रामर है। मोहम्मद जिसकी बहुत प्रशंसा की गई हो, मैत्रेय जिसकी बहुत तारीफ की गई हो, जिसकी बहुत प्रशंसा की गई हो। गौतम बुद्ध क्या कह रहे हैं? ए बुद्धा विल कम आफ्टर माइन, एक बुद्धा मेरे बाद आएगा, हिज नेम विल बी मैत्रेय, उसका नाम मैत्रेय होगा, यानी मोहम्मद होगा, उसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाएगी। ये गौतम बुद्ध ने कहा। ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? बाइबल में ईसा को जीसस कहते हैं। जीसस सेज, I will pray the Father, he shall give the another comforter. After that, I will not talk much with you, because the prince of this world come. His name will be Ahmad. His name will be Ahmad. I will pray the Father. जीसस कह रहे हैं अल्लाह से, ईसा, मैं अपने पिता से, मैं अपने फादर से, मैं अपने बाप से प्रार्थना करूंगा, प्रे करूंगा, दुआ करूंगा। He shall give the another comforter, वो तुम्हें दूसरा रहबर दे, दूसरा मार्गदर्शक दे, दूसरा रास्ता दिखाने वाला दे, दूसरा प्रोटेस्टेंट दे, दूसरा नबी दे, दूसरा पैगंबर दे। I will not talk much with you, अब मैं तुमसे कुछ और नहीं कहना चाहता, अब मैं तुमसे कुछ और नहीं बोलना चाहता। द प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड कम, इस दुनिया का शहजादा आने वाला है, इस दुनिया का शहजादा तशरीफ लाने वाला है, इस दुनिया का शहजादा इस दुनिया में आने वाला है, और वो उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक मैं नहीं जाऊंगा। उसके आने के लिए मेरा जाना आवश्यक है, मेरा जाना अनिवार्य है, मेरा जाना जरूरी है। जब तक मैं नहीं जाऊंगा तब तक वो नहीं आएगा, वो तभी आएगा जब मैं चला जाऊंगा। लिहाजा जब वो आ जाए तो उसी की शरण में चले जाना। हिज नेम विल बी अहमद, उसका नाम अहमद होगा। ये किसने कहा? बाइबल होल नंबर 5 के अंदर ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा उसका नाम अहमद होगा। अल्लाह के नबी के कई नाम है, मोहम्मद भी है और अहमद भी है। कुरान ने यही कहा, वइज़ क़ाल ईसा इब्न मरियम या बनी इस्राईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, और जब मरियम के बेटे ईसा ने कहा, जब मरियम के पुत्र ईसा ने कहा, या बनी इस्राईल,
आए इस्राइल के बेटो, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूं। इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, मैं तुम सब की तरफ ईश्वर का, अल्लाह का पैगंबर बनाकर भेजा गया हूं। मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौरात, तौरात की पुष्टि करता हूं, तौरात की तस्दीक करता हूं। मुझसे पहले जो किताब नाजिल हुई थी उस किताब को मानता हूं, यानी तौरात जो मूसा को दी गई थी। वह मुबश्शिरम बिरसूलिन याती, और शुभ समाचार देता हूं, गुड न्यूज देता हूं, अच्छी खबर सुनाता हूं। एक ऐसे रसूल की जो मेरे बाद आएगा, एक ऐसे नबी की जो मेरे बाद आएगा। हिज नेम विल बी अहमद, उसका नाम अहमद होगा। यहां कुरान ने क्या कहा? इस्मुहु अहमद, उसका नाम अहमद होगा। मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, एक ऐसे नबी की गुड न्यूज देता हूं जो मेरे बाद आएगा, उसका नाम अहमद होगा। ये कुरान ने कहा है। कितनी चीजें मिलती हैं, मोहम्मद, अहमद, अब तक तो हुआ वेदों, अब तक तो हुआ बुद्धिज्म में, अब तक हुआ आपका इस बाइबल में। गुरु ग्रंथ में क्या लिखा है? सिखों की किताब में उसके गुरु ग्रंथ उठाइए, 485 नंबर पेज पर देखिएगा। दहटा नूर मोहम्मदी, दहटा नबी रसूल, नानक दे कुदरत गए सभी भूल। दहटा नूर मोहम्मदी, दहटा नबी रसूल। नूर मोहम्मदी से मुराद कुरान, नबी रसूल से मुराद मोहम्मद। मुझे उम्मीद है कि मेरी बहनों, मेरी कौम की बेटियों, मेरी कुछ बातें तुम्हें बुरी लगी होंगी, उस पर माफ करोगी, लेकिन उस पर इबरत हासिल करोगी, संजीदगी के साथ गौर करोगी। अल्लाह ताला तुम्हें अच्छा बनाए, नेक बनाए, पर्दे की तौफीक अता फरमाए।